नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। दोस्तों, आज जो मैं अभी आया हूं करनाल की राजपूत कश्यप धर्मशाला में, जहां पर सुभाष कश्यप जो भाजपा नेता हैं और उनकी टीम के द्वारा जो है एक प्रोग्राम करवाया जा रहा है, संकल्प से सिद्धि की और सिद्धि से प्रसिद्धि की ओर, जिसके अंदर मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक जगमोहन आनंद जी पहुंचेंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो जाने के कारण जो है वो पूरे हरियाणा भर के अंदर ये प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरे देश भर में ये प्रोग्राम हो रहे हैं। सुभाष कश्यप और उनकी टीम के द्वारा ये प्रोग्राम करवाया गया है और जल्द जो है समाज की क्या मांग है ये भी बताने का प्रयास करेंगे और विधायक जी क्या कहते हैं ये भी बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। हम पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी का जो ऐसा विधायक हमारे को दिया, हीरा। वो कहते हैं ना, हीरे की पहचान एक जुआरी जो होती है, सिर्फ हीरा जो 24 घंटे सिद्धि से प्रसिद्धि तक लोग उठते भी नहीं। आज सुबह सुबह देख लो, चाय पे सबके बीच में बैठे रहते हैं, स्पीकर ऑन करके बात करते हैं अफसरों से। ऐसे नेक दिल इंसान, ऐसा हीरा हमारे को दिया। मैं नमन करता हूं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी को, उनके चरणों में नमन करता हूं। और हीरे की पहचान जवारी की होती है, ये कहावत सिद्ध कर दिया माननीय मनोहर लाल जी ने। ऐसा हीरा हमारे बीच में देकर, एक बहुत दिनों से मांग थी करनाल वासियों के, भाई हमारा स्थानीय विधायक होना चाहिए। विधायक भी दिया तो इतना जबरदस्त, इतना नेक दिल इंसान करनाल वासियों को मिला, ऐसा जो सेवा भाव हुई उसका कर्म धर्म है। नानूराम कश्यप जी बुक्का देके स्वागत करेंगे यहां पहुंचने पर विधायक जी का। यार बीच में नहीं आ। विधायक जी का जो है वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं सुभाष कश्यप, और राजपूत समाज की तरफ से जो है सभी बुके देकर जो है वो स्वागत किया जा रहा है। पर अपना स्थान ग्रहण करें मेरे भाई। फूल माला डालकर जो है वो स्वागत किया जा रहा है जगमोहन आनंद जी का, और विधायक जी जो है सबसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे बीच में दिलबाग कश्यप जी है, जो हमारी टीम के बहुत ही जुझारू लीडर हैं, जो लीड करते हैं अपने टीम को। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी स्वागत करें विधायक जी का। जो है राजपूत कश्यप धर्मशाला विधायक पहुंचे हैं बने हुए हैं, लेकिन विधायक जी का भव्य स्वागत किया गया। जगमोहन आनंद जी की बात ही कुछ हो रहा है। आज ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ मेरे दोस्तों, और जगह जगह यही बात है। भाई आदरणीय विधायक जगमोहन जी तुरंत फैसला लेने वाले, गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले। अभी आपको कुछ दूसरी में बताना चाहूंगा आपको, लेकिन मैं उस विधानसभा का नाम नहीं बताना चाहूंगा। कुछ बंदे कल ही मेरे पास खड़े थे, उनकी विधानसभा दूसरी है और उनका कोई काम था एसडीएम लेवल का, तो विधायक जी को याद आ गया होगा, तो विधायक जी ने स्पीकर ऑन करके बात करा। या तो ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो जैसा इनके घर के आगे खड्डे, ऐसे खड्डे आपके घर के आगे होंगे कल। ऐसे एसडीओ को फोन करा, ये खासियत बात है, तुरंत फैसला लेना है। ये नहीं है कि आप एप्लीकेशन दो और दे के चले जाओ। जो सही काम है, जो जायज काम है, उसके लिए बिल्कुल नीडर होके अफसरों से आंख में आंख मिला के बात करते हैं। ऐसे विधायक है हमारे श्री जगमोहन आनंद जी, करनाल की शान। और हम बार बार एक ही बात कहता हूं, हम धन्यवादी है माननीय मनोहर लाल जी के, जिन्होंने ऐसा विधायक हमारे को दिया, क्योंकि उन्होंने ही चुन के दिया यही था और आज चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक तो इतने हैं, घर में भी कई विधायक तो ऐसे हमने पहले सुने थे राजनीति के अंदर, भाई घर में पड़े रहते थे विधायक लोग, भाई बाहर जा रहे, और ये बीच में आके बात करते हैं पब्लिक के। कोई भाई भी आ गया, कोई हमारा जो सिक्योरिटी वाले भी आना, उनको भी साथ में साइड में कर देते हैं, नहीं भाई आने दो इसको, मैंने कहीं बनाए हुए विधायक हूं। ऐसे नेक दिल विधायक के लिए मैं दिल से और आप सभी से जोरदार खड़े होकर तालियां बजाएं। सभी भाई खड़े होकर तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर जो है अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। जगमोहन आनंद जी का फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। जगमोहन आनंद जी इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं शुरू से। 5:15 बजे से निकला हुआ हूँ। पहले योगा क्लास में
फिर चाय पे चर्चा, फिर आपके बीच में अभी 11 बजे मन की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, फिर 12 बजे कोई भंडारा, फिर 1 बजे बाबा रामदास गिरी जी का भंडारा कलवेड़ी में, 2 से 3 रस्म पगड़ियों का टाइम, 4 बजे फिर व्यक्तिगत टाइम, 5 से 6, 6 से 7 फिर रामनगर क्षेत्र में अपनी विधानसभा में धार्मिक कार्यक्रमों में, 7 बजे फिर किसी धार्मिक कार्यक्रम में, तो कुल मिलाकर के रात के 10 बजे तक जनता के बीच में। जनता के बीच में रहने से जनता का दुख दर्द जो है वो आधा हो रहा है। काम मेरे पास रोज 300-400 लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि सबके काम हो रहे हैं, काम सबके कभी हो भी नहीं सकते, लेकिन उनको लगता है कि उनका चुना हुआ नहीं हूँ, मेरी फेसबुक पर लिखा है, ताकि आप अपना काम धंधा छोड़ करके मेरे पास आए और आपको ना मिलूँ तो आपका समय वेस्ट ना हो। कोठी नंबर 708 सेक्टर 13, जो कोई भाई यहाँ बैठे हैं आते जानते होंगे नहीं जानते होंगे, 708 सेक्टर 13 कैंप ऑफिस, 5 आदमी आपके काम के लिए बैठे हैं। मैं मिलूँ ना मिलूँ, आपको कोई टेलीफोन करवाना है, कोई कागज़ का काम है, कोई आईडी है, कोई प्रॉपर्टी आईडी है, किसी के कोई लाइसेंस का काम है, तो वो आप काम करवा सकते हैं बेझिझक। किसी को साथ लाने के लिए कि भाई कोई आएगा तो ही काम होगा, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति के जिसने वोट दिया उसका भी स्वागत। श्री जगमोहन आना जी, श्री जगमोहन आना जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री जगमोहन आना जी। एक बार सभी हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के भाई, भारतीय जनता पार्टी, श्री जगमोहन आना जी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। विधायक जगमोहन आनंद जी, आप यहाँ पर पहुँचे हैं सर, आज यहाँ पर प्रोग्राम था। सुभाष कश्यप मंजीत, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, चुनावों में दिन रात काम किया, आदरणीय मनोहर लाल जी के लिए काम किया, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। कश्यप समस्त कश्यप समाज ने एक तरफा होकर के वोट दिए, 35,000 की लीड करनाल विधानसभा से दी, कंधों पर उठा करके लेके गए। विधानसभा का सबसे बड़ा कार्यक्रम अपना इनके यहाँ पर हुआ, इनका एहसान जिंदगी में नहीं उतार सकता। कश्यप समाज ने सर आंखों पर बैठाया। समाज के आज लोग काफ़ी दिनों से विधायक बनने के बाद इनके बीच में नहीं आ पाया था, तो आज आया हूँ। बरसात भी आई, इंद्र देवता भी खुश हुए, और सुभाष जी ने इतनी बरसात के मौसम में भी, अभी 1 घंटा पहले तो ये था कि कार्यक्रम होगा भी नहीं होगा, 1 घंटे में इतने संख्या जुड़ी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग यहाँ पर खुश हैं, और काम के प्रति जो एक सर्टिफिकेट देना होता है वो मन से सुभाष जी ने दिया है। मेरे बाद भी आप जो यहाँ कार्यकर्ता साथी हैं, जो समाज के लोग हैं, उनका आप इंटरव्यू ले लीजिए। जो कोई अच्छा बोलेगा वो मेरी तारीफ़ के लिए, जो कोई ठीक नहीं बोलेगा उसको मैं दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। जनता के बीच में बना रहूँ आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि आप जनता की, हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाने का काम आप लोग करते हो। आपके माध्यम से करनाल की जनता के बीच में सदैव बना रहूं, सेवा करता रहूं, इतनी परमात्मा से। समाज को नहीं खुशी मिलने वाली है कुछ? हाँ जी, समाज को नहीं कुछ? समाज का ही है। जगमोहन आनंद लगा लो, जगमोहन कश्यप लगा लो, एमएलए बना रखा है जगमोहन ने। सुभाष एमएलए है, जगमोहन थोड़ी एमएलए है। यहाँ जितने साथी है सब एमएलए हैं। ये एक प्रक्रिया होती है। मैंने अभी बोला मंच से कि सहज पके सो मीठा होए, जो फल देरी इशारों में बता दी, फल देरी से पकता है उसकी मिठास ज्यादा होती है। एक वो क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, फल को पकाने के लिए अखबारों में लपेट कर मसाला नहीं लगाते, नकली। सुभाष जी, विधायक जी, इशारों में कुछ बता के समाज को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये देखो जी, जो भी जैसा भी पार्टी को ठीक लगेगा, जैसे विधायक जी को ठीक लगेगा, और जो मान सम्मान मेरा नहीं है जी, समाज का मान सम्मान है। अगर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कश्यप समाज के मान सम्मान करती है, वो किसी एक विशेष का नहीं होगा, पूरे कश्यप समाज का मान सम्मान होगा। और भारतीय जनता पार्टी आपको पता ही है जी, सभी समाजों को साथ लेके चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, सभी समाजों को साथ लेके चलती है। और हमारे आदरणीय विधायक श्री जगमोहन आनंद जी, उनकी तो बात ही निराली है।
आज वो चर्चा का केंद्र बने हैं पूरे हरियाणा के अंदर और बल्कि पूरे प्रदेश दूसरे प्रदेशों में भी। उनके कार्यशैली है जो 24 घंटे काम करना। कहीं सड़क पे कोई बंदा मिल गया, आपको कल ही पता है यहाँ इसी चौक के पास एक ऑफिसर यहाँ से ड्यूटी दे रहा था, ट्रैफिक शायद में उसकी ड्यूटी, और उनको दोपहरी में बुक्का सोल और मिठाई दे के उसका धन्यवाद करा। और मैं दिल से सलूट करता हूँ, अफसर भी बहुत बढ़िया है। ये अपनी ड्यूटी पे कभी धूप नहीं देखता, कभी काम चोरी नहीं करता, अपने ड्यूटी पे पूरा ठीक रहता समाज है। ने काफ़ी सरकार बनाने में भागीदारी नहीं है, किस तरह से देखते हो और आगे भी किस तरह से ये मतलब सरकार से क्या उम्मीद रखते हो? सरकार देखो, मान सम्मान अगर हमने पता है सरकार को भी है भाई 98% वोट भारतीय जनता पार्टी को गया हुआ है कश्यप समाज का, तो ये तो सारी एक मिनट की एक चीज़ की रिपोर्ट है ऊपर सबके पास। उसको देखते हुए जो भी निर्णय पार्टी लेगी समाज के हित में वही सर्वोपरि होगा हमारे लिए। लोकसभा के विधानसभा की सीटें भी बढ़ाई जा सकती है, समाज के लिए बढ़ानी चाहिए, मिला आपसे? वो देखो ऊपरले लेवल का कार्य है, वो पार्टी देखेगी जी। लगता है सुभाष जी के कश्यप समाज ने जो सहयोग जो है भारतीय जनता पार्टी को किया है और हरियाणा के अंदर सरकार बनाई है दूसरी बार, तो कहीं ना कहीं कश्यप समाज को प्रतिनिधित्व जो है जल्द मिलने वाला है। देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी है जी, ये कुछ भी कर सकती है। यहाँ से आना एक आम से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक बना दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। और भारतीय जनता पार्टी जो इसमें मेहनत करता है दिल से, उसको कभी भी खाली नहीं रहने दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो मेहनत करता है उसका फल जरूर देती है। ठीक है। पके सो मीठा हो, एक कहावत है और वो कहावत भी सुना के गए विधायक जी, किसके पीछे का क्या राज है? ऐसा जी, इसका तो विधायक जी नहीं पता, मेरे को तो क्या पता, लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, हमारे माननीय मनोहर लाल जी करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे समाज के हित में वही सर्वोपरि होगा। वो सर्वोपरि होगा जी। जी मंजीत जी। हाँ मंजीत जी क्या कहेंगे? सुभाष टीम दोबारा कार्यक्रम किया पहले तो आपके माध्यम से मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और हमारे को जो आप सवाल कर रहे हैं कि भाई सरकार कुछ प्रतिनिधि समाज में देगी, हमारे को पता है भाई पार्टी ने अब तक हमारे समाज को कहीं भी हिस्सेदारी नहीं दिया, पर हमारे को पूर्ण विश्वास है हमारे विधायक जी अजय कुमार जी, इन्होंने वादा किया हुआ है और हमारे को ये भी विश्वास है कि अपना वादा पूर्ण निभाएंगे। और हमारे समाज के सुभाष कश्यप जी हैं, हम चाहते हैं कि इनको कुछ जिम्मेवारी दें। हम सरकार का बड़े हरियाणा सरकार के अंदर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। अंजन जी, हमारे भाई उस लेवल के हैं भी हैं जो हरियाणा में जिम्मेवारी इनको मिले, उस लेवल के हैं भी हैं हमारे समाज के सुभाष कश्यप जी। और बहुत ही ये आपकी मांग है या पूरे समाज की मांग है? पूरे समाज की मांग है जी, मेरे अकेले की मांग नहीं है, पूरे समाज की मांग है कि हमारे सुभाष जी को कुछ जिम्मेवारी दी जाए बड़ी अच्छे लेवल पे। और हरियाणा में हमारा दिल से धन्यवाद होगा सरकार को, और हमारे को सरकार पर विश्वास भी है जी कि जिम्मेवारी देंगे।